बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई आज सुबह महाविकास आघाड़ी में। हालांकि अभी सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन शिवसेना ने उससे पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। 17 सीटों पर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो शिवसेना उद्धव गुट ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई को टिकट दिया है। इसके अलावा मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया है। अनंत गीते को रायगढ़ से टिकट दिया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक महाविकास आघाड़ी सीटों को लेकर फॉर्मूला अभी तय नहीं पाया गया है गठबंधन के साथियों में, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ये जो पहली लिस्ट आई है, बता देते हैं इसमें आपको कहां से किसको उम्मीदवार बनाया गया है। अरविंद सावंत को एक बार फिर से मुंबई दक्षिण सीट से शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र खेड़कर को बुल्डाना, संजय जाधव परभणी से चुनाव मैदान में उतारा गया है। चंद्रहार पाटिल को सांगली से, संजय देशमुख यवतमाल वाशिम और नागेश पाटिल हिंगोली से। इसके अलावा कुछ और नाम जो इस लिस्ट में सामने निकल कर आए हैं, उसमें भाव साहेब वाकचौरे का नाम शिरडी, चंद्रकांत खैरे संभाजीनगर, राजाभाऊ वाजे नासिक, अनंत गीते रायगढ़ मतलब शिवसेना का गढ़ माना जाता है इलाका। विनायक राउत को सिंधुदुर्ग से चुनाव मैदान में उतारा गया है। और जो नाम इस लिस्ट में हैं, उनके बारे में भी जल्दी से आपको बताएंगे आगे, लेकिन पहले आपको सीधे अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं मृत्युंजय से ये 17 नाम जो सामने निकल कर आए हैं, इनमें प्रमुख बातें अगर कही जाएं या मुख्य बातें अगर कही जाएं, पहले वो दर्शकों के सामने रख दीजिए। देखिए, इस पूरे लिस्ट को देखने के बाद रोमाना सबसे पहली बात तो एक चीज़ नज़र आती है कि शिवसेना उद्धव गुट एमवीए में झुका नहीं। यानी जिस जिद को लेकर वो बैठकों में जाते थे कि हमें 20 से अधिक सीट पर लड़नी है और जिन सीटों पे हम दावा करेंगे वो सीट पे हम लड़ेंगे, जहां पर उन्होंने पहले ही लोगों के बीच में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, उन सीटों पर उद्धव गुट चुनाव लड़ रही है, अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पहली बड़ी खबर इस लिस्ट में से निकल के आती है, संजय निरुपम नाराज हैं। और आपको बता दूं कि मैं इस समय मुंबई में अंधेरी लोखंडवाला इलाके में हूं, जहां संजय निरुपम का घर है और उनके घर के ठीक नीचे हूं। वो नाराज है। 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। नाराज क्यों है? क्योंकि मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट है जहां से वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मृत्युंजय, मैं लौटूंगी आपके पास। इसी से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज जरा हम भी दर्शकों को दे देते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की लिस्ट सामने आने के बाद ही विवाद शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के नेता संजय निरुपम नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह यह है कि उत्तर पश्चिम मुंबई से जो नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट है, उद्धव गुट ने वहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बना दिया गया है और संजय निरुपम यहीं से दरअसल टिकट चाहते थे। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट पर अमोल कीर्तिकर के जो पिता हैं गजानन कीर्तिकर, 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन जब शिवसेना बटी तो गजानन कीर्तिकर जो हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ चले गए। शिंदे गुट की तरफ से टिकट मिलने की पिता को चर्चा है। उससे पहले ही बेटे को जो उद्धव गुट है उसने टिकट पकड़ा दिया है और इस सब के बीच संजय निरुपम के हाथ खाली रह गए हैं और यही वजह संजय निरुपम की नाराजगी की। मृत्युंजय, बिल्कुल निश्चित तौर पर यही वजह है कि संजय निरुपम जिन्होंने तैयारी की थी इस सीट पर, कांग्रेस ने अपनी दावेदारी ही छोड़ दी और इसके बाद में अब ये शिवसेना से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया गया उद्धव गुट से। अमोल कीर्तिकर के पिता गजानन कीर्तिकर मौजूदा सांसद है। बाप और बेटे अलग अलग दल में है। गजानन कीर्तिकर जो है वो शिवसेना शिंदे गुट में है और बेटा अमोल कीर्तिकर उद्धव गुट में है। दोनों एक ही घर से निकलते हैं, एक ही दरवाजे से निकलते हैं, दोनों अलग अलग झंडा लेकर निकलते हैं। और यहाँ पर संजय निरुपम की यही नाराजगी थी। संजय निरुपम ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 12 बजे मीडिया के सामने बातचीत करेंगे। एक सीट हमने ये नॉर्थ वेस्ट की बता दी, दूसरी सीट है अरविंद सावंत की। अरविंद सावंत पार्टी के बड़े मुखर नेता हैं। मोदी सरकार में दूसरे कार्यकाल में जब शिवसेना साथ में थी तो वो मंत्री पद का शपथ लिए थे। वहां से दक्षिण मुंबई से उम्मीदवार हैं और आपको बता दें कि एमएनएस से जो बातचीत चल रही है और अगर बातचीत हो जाती है, डील डन हो जाती है, तो एमएनएस को वही सीट मिलने वाली है दक्षिण मुंबई की और वहां बालानंद गांवकर उम्मीदवार हो सकते हैं। तो वो एक दिलचस्प सीट है। आपको तीसरी सीट बता दें कि साउथ सेंट्रल की सीट है जहां मौजूदा सांसद राहुल सिवाले हैं जो कि सिंधे गुट के संसदीय दल के नेता हैं। वहां वर्षा गायकवाड़ जो कि उनके पिताजी वहां से सांसद हुआ करते थे, वो अपने लिए सीट चाहती थी, लेकिन वहां भी शिवसेना ने अनिल देसाई को उम्मीदवार बना दिया है। तो कुछ सीटों पर नाराजगी की बात निश्चित तौर पर सामने आएगी। सांगली की सीट है जहां पे एक विवाद है। वसंत दादा पाटिल के पोते ने कांग्रेस
से तैयारी की थी, वहां भी शिवसेना ने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है। मुझे तो एक बात और बता दीजिए, पिछली बार जो 23 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी और उसमें से 18 जीती थी, तो ये जो आज उम्मीदवारों के नाम का शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से ऐलान किया गया है, ये वो 18 सीटें जो जीती थी उन सभी पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है क्या, या नहीं? जो पिछली बार हारे थे उनमें से भी कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जी, बहुत मुख्य विषय आपने उठाया है और बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल, जितनी सीटें शिवसेना पिछली बार लड़ी थी वो उसमें से 18 जीती थी। 18 में से अधिकतर तो सिंधे गुट में चले गए, वो भी, और जो इनके साथ रह गए थे वो भी। इन सभी सीटों पर डिक्लेयर कर दिया है। जो इनके साथ सांसद रह गए थे उनको रिपीट किया गया है, यानी उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाया गया है। और जहां पर सिंधे गुट के उम्मीदवार हैं, सांसद हैं, वहां पर भी उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो 18 सीट पर तो दावेदारी इन्होंने पहले दिन से रखी थी। दावा यही था कि पिछली बार वो बीजेपी के साथ रहते हुए 22 सीट पर लड़े थे, तो 22 कम से कम वो लड़ेंगे। तो जितनी 17 उम्मीदवारों की घोषणा किया गया है उसमें सभी सिटिंग और जो छोड़कर गए उन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।